हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए हेडिंग लिखिए सभी आप, क्लोजर ऑफ अ सेट। गुड मॉर्निंग। देखिए लाइव वाले भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो बैच है ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो बैच है वो सभी भैया अपना परचेज कर लेना। छवि तुमने पता नहीं किया है या नहीं किया अभी, क्योंकि ज़्यादातर ने सभी ये कंप्लीट भी कर लिया। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो बैच है वहाँ पे परचेज करके सभी ने ये बुक कंप्लीट भी कर ली। तो सभी लाइव वाले जो भी हैं, जिसने नहीं पढ़ी ये बुक, छोटी सी बुक है और आसान बुक है, ठीक है, तो सभी इसको कंप्लीट जरूर कर लीजिए। अभी नहीं किया सर? हाँ तो देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये परचेज करने के बाद कंप्लीट भी कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें मुश्किल से 30 लेक्चर से भी कम ही है, 25 लेक्चर है केवल, ठीक है। तो इस बुक को आप लोग सभी जरूर से कंप्लीट करिए, आसान बुक है काफ़ी, ठीक है। और न्यूमेरिकल वाला भी, जिसने न्यूमेरिकल एनालिसिस को भी कंप्लीट करिए। क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपकी मैट्रिक स्पेस आएगी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आएगी, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। 25 लेक्चर है, बहुत बेहद आसान है। क्योंकि ऑफलाइन वाले के लिए तो मैं ऐसे भी बता देता हूँ कि परचेज कर लीजिए या ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, तो कभी कभी क्लास में मैं बता नहीं पाता, तो चलो मैंने आज फिर ये बता ही दिया ही। तो क्योंकि ज़्यादातर ने मैंने कम से कम, ठीक है, 10-15 दिन पहले बता दिया था। तो सभी ने वो कंप्लीट भी कर ली, तो आप भी उसको सभी कंप्लीट करिए जो भी लाइव देखते हैं, ठीक है। चलिए भैया अब हेडिंग लिखिए आप लोग, क्लोजर ऑफ सेट। लिख लिया हेडिंग? लिखिए लिखिए, लेट, डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन पूछ लेते हैं। लेट कैपिटल ए बी अ सबसेट, let capital A be a subset of metric space X, हाँ कैपिटल X, ठीक है। XD भी लिख देते हैं मैट्रिक स्पेस को, ठीक है, हाँ। फिर लिखिए द क्लोजर ऑफ ए, द क्लोजर ऑफ ए डिनोटेड बाय ठीक है। परचेज करने के बाद 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं सभी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऐसी बुक है 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। हाँ, 2-2 3-3 लेक्चर देख के आसानी है। पेज नंबर है ये भैया 59। क्या लिखा? डिनोटेड बाय ए बार इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स containing a intersection of all closed sets containing a, that is a बार इंटरसेक्शन आते हैं सभी इसके अंदर, और इसके अंदर क्या आते हैं? ए
वो एफ सच दैट, जहाँ एफ क्या है, ये क्लोज सेट का इंटरसेक्शन इज क्लोज्ड एंड एफ जो होता है सुपर सेट होता है किसका, ए का। सुपर सेट का मतलब इसमें ए भी कंटेन होता है ए के अंदर। दोबारा से एक बार पढ़िए। लेट ए बी अ सबसेट, दोबारा से पढ़ना एक बार। ए क्या है, कोई भी एक सबसेट है किसका, मैट्रिक स्पेस एक्स का। द क्लोजर ऑफ ए डिनोटेड बाय किससे, ए बार से, इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट। तो इंटरसेक्शन होता है सबका किनका, क्लोज सेट्स का, और किसको भी कंटेन करता है, ए को भी। तो ए बार बताइए कितना आएगा, इंटरसेक्शन आएगा सबका, किनका आएगा, क्लोज सेट का। और एफ क्या है, ये सुपर सेट है किसका, ए का। तो सुपर सेट है, वो सबसेट होता है सुपर सेट। तो इतना तो मालूम होना चाहिए था। ठीक है, सेट्स में काफी पढ़ते हैं इनको तो। चलिए इसके बाद एक थ्योरम नंबर फर्स्ट लिखिए, पेज 60 पे। थ्योरम नंबर फर्स्ट, क्या दे रखी, अ सबसेट कैपिटल ए ऑफ मैट्रिक स्पेस is closed if and only if a closure set बराबर किसके, ए के। ए सबसेट कोई ए है ऑफ किसका, मैट्रिक स्पेस कोई एक्स हो सकता है, और ये क्लोज्ड है। तो इफ एंड ओनली इफ ए बार बराबर किसके आएगा, ए के। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है, जो ये सबसेट है किसका, मैट्रिक स्पेस का, यदि ये क्लोज्ड है तो ये इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा तो ये क्लोज्ड होगा। ये प्रूफ करना। ठीक है, तो लिखिए प्रूफ में, if A is closed, if A is closed, then A is the smallest closed set containing A। तो अभी हमने ए को क्या लिया, क्लोज्ड लिया, तो ये कंटेन करेगा किसको भी, ए को भी। ठीक है, एंड हेंस ए बार बराबर ए। फिर सुन लीजिए, ये अभी तुमने डेफिनेशन पढ़ी क्लोजर सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट की। तो क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है, ये इंटरसेक्शन किनका, सभी क्लोज सेट का, और जो कंटेन करता है किसको भी, ए को भी कंटेन करता है। तो अभी हमने जब जब ए क्लोज्ड है, पहले हम क्या मानना, हमने ए जो सबसेट है ये एक्स का सबसेट है, और ये कैसा सेट है, क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड है तो ये ए को भी कंटेन करेगा। ठीक है भाई, एक बात बताओ तुम इसमें, इनका सभी का जो इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एक ही बराबर आएगा भाई, क्योंकि एफ क्या है, सुपर सेट है किसका, ए का। तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ए उनमें सभी में कॉमन होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, ए कैसा सेट है, क्लोज सेट है, देन ए इज द स्मॉलेस्ट
क्लोज सेट कंटेनिंग ए को कंटेन करेगा, ए को कंटेन करेगा तो ए क्लोजर सेट किसके बराबर हो जाएगा, ए के। अब करेंगे कन्वर्स, नीचे फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन में, कन्वर्सली आपके क्या लेके चलेंगे, ए बार बराबर ए, लिखिए तो इफ, अब लिखिए इफ ए बार बराबर ए, जब ए बार किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ए को क्या ला के दिखाना हमें, क्लोज ला के दिखाना है ना। लिखिए सिंस ए बार इज क्लोज्ड, जब ए बार क्लोज्ड होगा, ठीक है, तो वी सी दैट ए इज ऑल्सो क्लोज्ड। बस तो लाइन की थोड़ा मैं भाई, जो ए बार होता है कैसा होता है, क्लोज्ड ही होता है। ए बार क्लोज क्यों होता है, ए बार क्लोज क्यों होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन किनका होता है, क्लोज सेट का, ठीक है, तो इसलिए क्लोज होगा ये। चलिए अब थ्योरम नंबर थर्ड, तो क्लोजर सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन किनका होता है, क्लोज सेट का, और कंटेन किसको भी करता है वो, ए को भी। एफ सुपर सेट किसका होता है, ए का। दिमाग में थोड़ा रखिए चीजों को, ठीक है। थ्योरम नंबर थर्ड, तुम ध्यान नहीं दे रहे, नेक्स्ट देखिए थ्योरम थर्ड, आगे आ जाओ वहां से, ना दिख रहा हो तो, कभी कैमरा सामने आ रहा हो। थ्योरम नंबर थर्ड, मैंने तुम्हारा टेस्ट कब का बता रखा, हाँ। टेस्ट मैंने एक तो किसका बताया था, पावर सीरीज, आज का ही बताया था टेस्ट तो, पूरी पूरी बुक का टेस्ट दे दीजिए संडे में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। अच्छा अच्छा, मंडे में दे दीजिए, चलिए संडे का, हाँ आपको पूरी बुक का ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, मैं मंडे में सब, हाँ सारी बुक, एनालिटिक फंक्शन का दोबारा से, let xd be a metric space and let a b सबसेट, ये सबसेट है किसके, x के, देन फाइव बार बराबर किसके होता है, एक्स क्या है, कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है, ए बी क्या है, ये सबसेट है किसके, एक्स के, तो ए बी के जो अंदर एलिमेंट आएंगे, अरे ऐसे ही करता रहेगा ये, पता नहीं क्या करेगा, कभी कुछ उछाल रहा है, कभी कुछ उछाल रहा है।
ए बी सबसेट है किसका, एक्स का। तो हमें सिद्ध करके क्या दिखाना, 5R बराबर किसकी, 5 के। अब ये 5 जो ऐसे सेट होते हैं 5 और R, ये क्लोज सेट भी होते हैं और ओपन सेट भी होते हैं। मैंने पिछले टाइम पे बताया आपको, जो एम्प्टी सेट होते हैं और रियल नंबर सेट होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। तो ये बताइए सिंस 5 इज क्लोज सेट है या नहीं है, ठीक है। और यदि ये क्लोज सेट है, अभी हमने थ्योरम क्या करी, कोई क्लोज सेट हो, अभी थ्योरम मैंने क्या पढ़ी, ये क्या है, क्लोज सेट है, इफ एंड, सही है। तो 5 कैसा है, क्लोज का, देन वी हैव, देन वी हैव, ये हम जानते ही हैं, क्या जानते हैं, 5R इज इक्वल टू, ओ सॉरी, ठीक है। तो साइड में साव तो लिख देना, वी नो दैट, ऐसा करके साव तो लिख देना ही, यदि क्लोज सेट है तो। फिर कौन सा पार्ट, सेकंड, सेकंड में क्या सिद्ध करना, ए सबसेट किसका दिखाना, ए का दिखाना है ना। तो ए क्या होता है, प्रूफ देखिए इसका, सिंस जो ए बार होता है, इसको पढ़ते क्या है, क्लोजर ऑफ सेट ए। तो ये बताइए, अभी हम डेफिनेशन में पढ़ के आए, इज द स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, ठीक है। और जो कंटेन करता है किसको भी, ए को भी, कंटेनिंग ए वी हैव, कोई ए कोई स्मॉलेस्ट है, कंटेन करता है जो किसको भी, ए को भी कंटेन करता है, ये हमने पढ़ा। तो ये बताइए क्या आ जाएगा यहां से, भाई स्मॉलेस्ट भी है और इसे भी कंटेन करता है ए को भी, तो इसीलिए क्या आ जाएगा बताइए, ए सबसेट, बस ये लिखना, एक एक लाइन स्टेट वो है इनके प्रूफ। थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट में क्या सिद्ध करना, ए सबसेट है बी का, क्लोजर सेट ऑफ ए, और ये इसका होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ए सबसेट किसका पढ़ा, ए बार का। तो प्रूफ में वी हैव, बी बताइए किसका आएगा, बी बार का। अब ये बताइए सिंस इन्होंने जो दे रखा, ए सबसेट किसका दे रखा, बी का दे रखा, ए सबसेट बी का है और बी इसका है ना। एक मिनट बताओ भाई, सबसेट का मतलब तो आप समझते ही हो,
सपोज मेरे पास ये कोई सेट है, 1 2 3 है ना, बी में मैंने ले लिए 1 2 3 4 5 ले लिए, कोई सी ले लिया, सी में क्या ले लिए 1 2 3 4 5 6 7। यदि ए सबसेट किसका है, बी का है नहीं है इसके अंदर, ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है, और बी सबसेट किसका है, सी का है, तो ए किसका सबसेट होगा, सी का सबसेट होगा। तो यहाँ ए किसका सबसेट है, बी का, तो ये लिख देंगे सिंस ए सबसेट बी, और बी सबसेट किसका, बी बार। तो बताइए क्या इंप्लाइज करेगा ये, ए सबसेट किसका आएगा, बी बार का आएगा। बट बी ये क्लोज होता है, जो बी बार होता है क्या होता है, इस क्लोज्ड। ठीक है, यदि ये क्लोज्ड होगा तो बी, यदि ये बी क्लोज्ड होगा तो इसकी डेफिनेशन से आपने पढ़ा होगा बी, दस बी इज अ क्लोज्ड सेट containing a, containing a, since a bar is the smallest, a bar is the smallest closed set containing a, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये स्मॉलेस्ट भी है, उसको कंटेन भी करता है, तो क्या आ जाएगा भाई, स्मॉलेस्ट का मतलब ये होता है जो स्मॉलेस्ट है वो सबसेट होता है दूसरे वाले का। भाई जैसे ये आ गया, इसमें ए स्मॉलेस्ट नहीं है कैसे, तो ये सबसेट कितना, बी, तो ए बार जो होता है, मतलब ए बार क्या है, ये क्लोजर सेट है, तो स्मॉलेस्ट होगा ये किसका, क्लोज सेट का, और जो कंटेन करेगा किसको, कंटेनिंग ए को कंटेन करेगा, तो कितना आ जाएगा। चलिए एक बार और बताता हूँ, इसे नोट कर लो पहले। कर लिया, देखिए एक बार, ए यदि सबसेट है किसका, बी का, तो ए बार सबसेट किसका आएगा, बी बार का, ये प्रूफ करना। तो ये तो हम बात जानते ही हैं, अभी हमने एक थोड़ा सा पढ़ी, बी हमेशा, ये पढ़ा हमने, ए हमेशा सबसेट होता है किसका, ए बार का, तो ये मैंने लिख दिया, बी है, हम जानते हैं ये बात। यदि ए सबसेट, ये दे ही रखा है इन्होंने, चलो इस लाइन को भी मत लिखो बीच में, एक लाइन बेकार की बढ़ रही है, यहाँ तो लिख ही रखा हमने। ये बताइए ए सबसेट किसका, और बी किसका, तो क्या आएगा यहाँ से, ठीक है, और बी कैसा है, ये क्लोज्ड है, कंटेन करता है किसको, ए को, और जो बार है वो भी कैसा होगा, ए बार भी कैसा है, क्योंकि ये इसका सबसेट है, तो ए बार कैसा है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जो कंटेन करता है किसको, ए को,
तो इसलिए क्या आ जाएगा, ए बार सबसेट किसका, बी बार का। नेक्स्ट पढ़िए 4। फोर में बताइए क्या दिया। ए यूनियन बी का सारे का बार है ना, बराबर ए बार यूनियन बी बार। दो सेट यदि बराबर दिखाने हो, ए बराबर किसके दिखाना हो, बी के दिखाना हो, तो ए सबसेट किसका दिखाइए और बी सबसेट किसका दिखाइए, ए का। तो इन्हें देख के हम क्या कहते हैं, ए बराबर है किसके, बी के। ठीक है, क्या तुम्हें ये बात मालूम है? ए हमेशा सबसेट होता है किसका, और बी भी सबसेट होता है किसका, ए यूनियन बी का। देख सकते हैं एग्जांपल लेके, ए के सारे एलिमेंट किस में मिलेंगे, ए यूनियन बी में मिलेंगे, है ना। तो लिखेंगे इसमें प्रूफ में, वी हैव, ए हमेशा सबसेट किसका होता है, ए यूनियन बी का। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, ये सबसेट किसका था, तो क्या इंप्लाइज करता है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा बताइए, और ठीक है बताइए क्या इंप्लाइज करेगा, ए बार सबसेट होगा ए यूनियन बी बार का। ठीक है, एंड बी भी सबसेट किसका होता है, ए यूनियन बी का। तो यहां से भी क्या आ जाएगा, बी बार सबसेट ए यूनियन किसका हो जाएगा, बी बार का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसीलिए भाई ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, यदि इन दोनों का यूनियन भी लेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए सबसेट किसका आएगा, ये ए यूनियन बी बार का। इसको मान लीजिए फर्स्ट। मैंने क्या कहा था, ये मैंने इसका सबसेट दिखा दिया, अब इसे क्या दिखाना है, इसका सबसेट। भाई जब दो सेट बराबर दिखाने हो तो इसे इसका सबसेट दिखाइए, इसे इसका हमने इसका सबसेट दिखा दिया, अब इसे और दिखाना, करना इतना। कर लिया, आगे लिखिए इसमें, सिंस ए बार एंड बी बार, सिंस ए बार एंड बी बार आर क्लोज सेट, लिखो सिंस ए बार एंड बी बार आर कैसे हैं, ये क्लोज सेट हैं, इनके ऊपर बार है, क्लोज सेट तो है ही। और क्लोज सेट का यूनियन भी क्या होता है, क्लोज ही होता है। तो लिखिए इसमें ए बार यूनियन बी बार इज क्लोज्ड, फिर लिखिए ऑल्सो, ऑल्सो क्या लिखना, ए सबसेट किसका होता है, ए बार का, एंड बी सबसेट किसका होता है, बी बार का, सो दैट, तो ए यूनियन बी सबसेट ए बार यूनियन बी बार, फिर लिखिए 10
A bar union B bar is closed set containing A union B. फिर लिखिए सिंस A union B का बार, सिंस A union B का बार इज smallest closed set containing A union B, we have जब ये स्मॉलेस्ट है तो ये सबसेट किसका आ जाएगा, ए बार यूनियन, इसे क्या मान लेंगे, सेकंड। तो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। फ्रॉम किससे लिख देंगे फिर, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा, ए बार यूनियन बी बार बराबर किसके, वो सॉरी भाई दोनों बराबर ही नहीं आ जाएंगे, तो जैसा है वही लिख दीजिए, क्या ए यूनियन बी का बार इसके बराबर ही आ जाएगा, ए बार यूनियन बी बार। तो ऐसे इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, इंटरसेक्शन वाला तो आसान ही है। ये देखिए फिफ्थ में क्या दिया, क्या सिद्ध करना फिफ्थ में, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन मतलब सबसेट ही दिखाना है इसका, है ना। तो यदि ये सबसेट दिखाना, हमारे पास एक कोई सेट हो 1 2 3 4, कोई यदि बी सेट हो 3 4 5 6, तो ये इंटरसेक्शन भी कितना आता है, 3 4 इसका सबसेट नहीं होगा क्या। तो ये बताइए ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट ए का होगा या नहीं होगा, इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट बी का होगा या नहीं होगा, होता है, ये बात सब जानते हैं। तो वी हैव ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है किसका, ए का, एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट किसका होगा, बी का। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, यदि ए ये इससे पहले वाले में, ठीक है, यदि ये इसका बार ले दोनों साइड का, तो ये बताइए किसको इंप्लाइज करेगा, ये कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन, भाई अभी थोड़ी देर पहले देखिए ए यूनियन बी का बार पढ़ा हमने, क्या होता है बताना, ए बार यूनियन बी बार, है ना। तो इससे बताना क्या आएगा यहाँ से, ये सबसेट का भी होता है ना, ए सबसेट किसका हो, तो क्या आता है, ए बार सबसेट, तो इसे ए पढ़ो इसे बी पढ़ो, क्या आएगा, ए यूनियन बी का बार सबसेट किसका, ए बार, यहां से क्या आएगा, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है बिल्कुल। यहां भी कितना, इंटरसेक्शन बी का बार सबसेट होगा किसका, बी बार का। तो ये सबसेट इनके यूनियन का भी आएगा, कैसे आएगा मतलब, अभी हमारे पास मैंने 2 सेट लिए थे, 2 सेट क्या लिए थे मैंने, अभी ए लिया था ना, 1 2 3 4 लिया था, है ना। बी क्या लिया था मैंने, 3 4 5 6। इंटरसेक्शन बी क्या लिया था, 3
4, यही तो आया था ना। तो ए सबसेट किसका आएगा यहाँ से, इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी सबसेट किसका आया था, ए का सबसेट किसका आया था, बी का। यदि ये सबसेट इनका हो, है ना, तो ये सबसेट इनके इंटरसेक्शन का भी होगा। भाई ये सबसेट इसका भी है और ये सबसेट इसका भी है, तो हेंस क्या आ जाएगा इनसे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बार सबसेट कितना आएगा, ठीक है। क्या लाना था, यही तो लाना ना, यही लाना, इनसे यही आ जाएगा। करिए। चलिए अब हेडिंग लिखिए। हेडिंग लिखिए इंटीरियर पॉइंट्स, पेज नंबर 63 पे आ जाइए। 63। इंटीरियर पॉइंट्स, हेडिंग लिखिए इंटीरियर पॉइंट्स। लिखिए लेट, विशाल लिखो, लेट एक्स डी बी अ metric space, let xt be a metric space and let a वैसे तो इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, सबसेट इसको बोलते हैं, ठीक है। ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, a point x belongs to x, a point small x belongs to x is said to be interior point of a, interior point of a if a is a neighborhood of x, हाँ a is a neighborhood, NEIGHBOURHOOD, neighborhood of x, the set of all interior points a, the set of all interior points of a is called the interior of a and is denoted by इंटीरियर, इस तरीके से, या कभी कभी ए आई भी कर देते हैं, ए इंटीरियर पढ़ते हैं इसको, या इसको इससे भी डिनोट कर देते हैं, आई ए से भी डिनोट कर देते हैं इसको,
या इंटीरियर ऑफ ए को ऐसे भी लिख देते हैं, इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर पढ़ते हैं इसको, ए के ऊपर आई, इंटीरियर, या आई ए भी इंटीरियर ऑफ ए, या आई एन टी ऑफ ए, इसको भी क्या पढ़ते हैं हम, इंटीरियर ऑफ ए पढ़ते हैं। इसके बाद हेडिंग लिखिए एक्सटीरियर पॉइंट। लिखिए लेट ए बी द सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स, let A be the subset of a metric space X. A point X belongs to A, ऐसे लिखना, a point X belongs to A is said to be exterior point of A if it is an interior point of the complement of A फिर नई लाइन से the set of all complement of A, कैपिटल ए, फिर लिखिए नई लाइन से the set of all exterior points of A, the set of all exterior points of A is called exterior of A and is denoted by ext of A, क्या पढ़ते हैं इसको, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और कभी कभी ई ए भी पढ़ते हैं इसको, और क्या भी पढ़ सकते हैं, ए की पावर ई, तो एक्सटीरियर ऑफ ए जो होता है ना वो कॉम्प्लीमेंट होता है भैया इंटीरियर पॉइंट्स का, ठीक है, एक का डैश आ जाएगा भाई, जो भी हमारे पास क्या है इंटीरियर पॉइंट का सेट है उसका डैश कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, एक्सटीरियर मिल जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल 31 कर लेना, आसान सा ही है, छोटा सा ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 31, पेज 70 पे थ्योरम फर्स्ट का 5th पार्ट कर लेना। फिफ्थ और 6th, थ्योरम 70 वो पेज 71 पे थ्योरम सेकंड का कर लेना 4th पार्ट। ये सबसेट है किसका, बी का, तो एक्सटीरियर बी सबसेट किसका होगा, एक्सटीरियर बी का, एक्सटीरियर ए का, सॉरी, छोटी छोटी सी पार्ट है। तो ये कर लाओगे इसमें, तो ये करके लिया, ये कल हम इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टेस्ट की तैयारी करिए अच्छे से इसकी। नमस्ते।